हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉ इज लव। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक लैंडमार्क जजमेंट। सबसे पहले आपको एक चीज़ बताती हूँ, हमने डिस्कस किया था एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हमने देखे थे कुछ एसेंशियल्स जो एक कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए, जैसे कि कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट लॉफुल, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, और उसमें से एक आपका था इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप्स। तो वो जो एसेंशियल एलिमेंट ऐड हुआ था ना, वो एक जजमेंट आई थी, उसके बाद ऐड हुआ था। जजमेंट का केस का नाम क्या था? बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर। ठीक है, आपको इसका नाम याद करना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि इसमें मिस्टर बैल्फोर थे वर्सेस मिसेस बैल्फोर थी, तो दोनों ही हस्बैंड वाइफ थे, और इसलिए दोनों का नाम बैल्फोर बैल्फोर। ठीक है, तो सबसे पहले केस लॉ हुआ था इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। अब इस केस में हुआ क्या था? इस केस में हुआ ये था, सबसे पहले ये केस आया, बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर इज एन इम्पॉर्टेंट केस लॉ। दिस इज सो बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट केस दैट डिफाइंड द कंसेप्ट ऑफ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। जो इंटेंशन आई थी ना, जो आपका एलिमेंट ऐड हुआ था कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, वो ऐड हुआ था इस केस लॉ के बाद फर्स्ट टाइम। एसेंशियल एलिमेंट क्या था? एसेंशियल एलिमेंट क्या था आपका? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। आप जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो या कोई एग्रीमेंट में एंटर करते हो, तब आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि आप वहाँ पे लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना चाह रहे हो, अदरवाइज वो फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। ठीक है, it was held that if there was an agreement between two people which would normally constitute a contract, नॉर्मली होता क्या है, अगर दो पर्सन के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, बट ऐसा सच नहीं होता इन केस ऑफ पार्टी टू द एग्रीमेंट वर स्पाउसेस। अगर हस्बैंड वाइफ है ना, तो ज़रूरी नहीं कि जो एग्रीमेंट हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट बने। ओके, Intention to create legal relationship is one of the essential element of valid contract. This concept came into picture after the case law Balfour versus Balfour. ठीक है, अब समझते हैं इस केस लॉ में हुआ क्या था। देखो, सबसे पहले ये केस लॉ है 1919 का, इज अ लैंडमार्क जजमेंट टू अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ लीगल रिलेशनशिप। इस केस लॉ में आपको पूरी आपका जो एक पॉइंट था ना एसेंशियल एलिमेंट का, वो पूरा का पूरा आपको समझाएंगे। ठीक है, Balfour versus Balfour case gave birth to the theory of legal relationship, which is essential to contract, which is essential to forming any contract. अगर आपको कोई भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, तो एक एलिमेंट होता है उसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो वो कॉन्ट्रैक्ट में जो ऐड हुआ था ना एसेंशियल एलिमेंट, वो इस केस लॉ से ऐड हुआ था। तो आपसे सीधा नहीं पूछेंगे केस लॉ, ज़रूरी नहीं है कि आपसे पूछेंगे बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर केस को बताओ क्या हुआ था। आपसे पूछ सकते हैं कि डिस्क्राइब करो कि इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप किस जजमेंट के बाद आया था, किस लैंडमार्क जजमेंट के बाद आया था। तो आप लोग तो सोचोगे यार ये क्या था, हमने तो सीधा पढ़ा था बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर, अगर तुम पूछते तो हम लिख देते। तो बात मैं ये कहना चाह रही हूँ कि क्वेश्चन आंसर बच्चों को आता होता है, बात क्या होती है उनको ये नहीं समझ में आता कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा, इसमें लिखना क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा और इसमें लिखना क्या है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट है जिससे बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर आया था, या फिर सीधा एलिमेंट लिख देंगे और बोलेंगे इस पे केस लॉ कौन सा था जिसकी वजह से ये आया था। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो सकता है, आंसर सेम रहेगा। आंसर क्या रहेगा आपका? बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं इस केस के फैक्ट्स क्या थे। सबसे पहले देखना, ध्यान से सुना मेरी कहानी। इस कहानी में हुआ क्या था? देखो, कहानी में ये था, मिस्टर बैल्फोर एंड हिज वाइफ वेंट टू इंग्लैंड। वो अपनी छुट्टियों पे इंग्लैंड गए थे, वेकेशन चल रही थी, उनकी वाइफ बीमार हो गई। वाइफ को मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत थी। अब हुआ क्या, उस समय उनको, जो मिस्टर बैल्फोर थे, उनको वेकेशन से वापस आना था क्योंकि उनका ऑफिस या उनकी जॉब। बट मिसेस बैल्फोर बीमार हो गई और डॉक्टर ने उनको एडवाइस किया कि वो भी मूव ना करें, वो भी उनको रेस्ट की ज़रूरत है। तो मिस्टर बैल्फोर ने उनको कहा ठीक है, तुम लोग आप यहीं पे स्टे कर लो, मैं आपको एवरी मंथ 30 पाउंड्स भेजूँगा। ठीक है, तो उन्होंने, मतलब उनके बीच एग्रीमेंट हो गया कि वो उनको पैसे पे करेंगे। तो उन्होंने बोला कि मिसेस बैल्फोर आप यहीं इंग्लैंड में रुको,
और मैं वापस जा रहा हूँ और मैं आपको 30 पाउंड एवरी मंथ दूंगा अंटिल ही रिटर्न, जब तक वो वापस नहीं आ जाता, ठीक है। अब जब उनका अग्रीमेंट हुआ ना ये अमाउंट उनको मंथली पे करने का, तब दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा था। लेटर ऑन क्या हुआ, उनका रिलेशनशिप ख़राब हो गया और उन्होंने मिस्टर बेल्फोर ने पैसे भेजने से मना कर दिया। अब वो पैसे भेजना उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि उनका रिलेशनशिप स्पॉइल हो गया, तो वो किसी को क्यों बेमतलब पे पैसे देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मिसेस बेल्फोर ने क्या कहा कि हमारा तो एग्रीमेंट हुआ था, आप मुझे पैसे दोगे, अब मैं उस एग्रीमेंट को इन्फोर्स कराने कोर्ट जाऊंगी। मैं किसकी हेल्प लूँगी, कोर्ट की हेल्प लूँगी। लेटर दे बोथ गोट सेपरेटेड एंड वर डाइवोर्स, उनका उसके बाद डाइवोर्स हो गया, ठीक है। अब वाइफ ने क्या किया, वाइफ गई कि तुमने प्रॉमिस किया था, तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, वो कोर्ट चली गई, उसने केस कर दिया, कि तुमने प्रॉमिस किया था, तुम मुझे पैसे नहीं दे रहे हो, तो जाके केस कर दिया। अब हुआ क्या, देखो वैसे अगर आप कहो तो दोनों के बीच में कंसिडरेशन एक अग्रीमेंट के लिए दोनों तरफ से होनी चाहिए, बट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन जो है वो है नेचुरल लव एंड अफेक्शन, क्योंकि जो एग्रीमेंट हुआ था वो हस्बैंड वाइफ के बीच में हुआ था। वो उसको पैसे क्यों दे रहा था, क्या उसके लिए उसकी वाइफ सामने से कुछ कर रही थी, नहीं, नेचुरल लव एंड अफेक्शन था, दोनों के बीच रिलेशन था, सोशल रिलेशनशिप आप कह सकते हो, तो उसकी वजह से वो उनको पे कर रहा था। तो कंसिडरेशन दोनों तरफ से तो वैसे नहीं था, बट नेचुरल लव एंड अफेक्शन को हम लोग नहीं काउंट करेंगे अपने कॉन्ट्रैक्ट में, जब हम बात करेंगे तब हम इसको तो नहीं देखेंगे ना। अब उसके बाद क्या हुआ, मिसेस बेल्फोर ने केस कर दिया, केस आ गया कोर्ट के पास। अब जब केस आया तो एडिशनल जज ऑफ किंग्स बेंच उन्होंने बोला कि मिस्टर बेल्फोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी वाइफ को सपोर्ट करें और उसको पैसे दें। अब बेल्फोर को गुस्सा आ गया, मिस्टर बेल्फोर को, उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो नहीं दूंगा, उन्होंने आगे अपील कर दी, ठीक है। अब जब अपील हुई, अब सबसे पहले इस केस में आपको इशू समझ में आया क्या था, दोनों के बीच में अग्रीमेंट हुआ, वाइफ कह रही है पैसे दो, हस्बैंड कह रहा है नहीं दूंगा। वाइफ इन्फोर्स कराने चली गई कोर्ट में, हस्बैंड ने कहा इन्फोर्स कैसे कराओगी, हमारा एग्रीमेंट जो था नेचुरल लव एंड अफेक्शन में था, कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं, ठीक है। या फिर हमने जो एग्रीमेंट किया वो एज अ हस्बैंड वाइफ किया, ओके। अब वाइफ के फेवर में दे दी जजमेंट। अब मिस्टर को गुस्सा आ गया, बेल्फोर को गुस्सा आ गया, बेल्फोर ने अपील कर दी। अब इस केस में इशू क्या है, पहला इशू ये है कि क्या वॉज देयर एन इंटेंशन बाय मिस्टर बेल्फोर टू बी लीगली बाउंडेड, क्या उनकी इंटेंशन थी कि इस एग्रीमेंट से मैं लीगली बाउंड होना चाह रहा हूँ, क्या कभी मैं पैसे ना दूँ तो मेरी वाइफ मुझ पर केस कर दे। पहली चीज़ इंटेंशन देखनी है आपको। सेकेंड वन, इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ वैलिड, क्या इन दोनों के बीच में, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कभी कॉन्ट्रैक्ट होता है कोई, तो क्या वो वैलिड होगा कि नहीं होगा। ये दो क्वेश्चन के आंसर आपको इस केस में से मिलेंगे। दोबारा बोल रही हूँ, पहले समझो पहले समझो फैक्ट्स क्या थे, फिर समझो केस में इशू क्या था। अब दोनों की कंटेंशंस देखना, दोनों पार्टी की। सबसे पहले देखते हैं मिस्टर बेल्फोर की। मिस्टर बेल्फोर की कंटेंशन थी, द अपेलेंट आर्ग्यूड इट वॉज अ डोमेस्टिक अग्रीमेंट, ये उनका पर्सनल एग्रीमेंट था, दैट इज डोमेस्टिक अग्रीमेंट एंड नॉट अ लीगल एग्रीमेंट। Mr. Balfour never intended to make a legal relationship and a legal agreement between the two. वो कह रहा है कि मेरा तो कभी कोई इंटेंशन था ही नहीं कि मैं कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करूँ, क्योंकि हमारा जो अग्रीमेंट था वो डोमेस्टिक अग्रीमेंट था। यानी कि वो आपको अपने आप को बचाने के लिए पूरे आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है कि हमारा एग्रीमेंट कोर्ट में ले जाने वाला नहीं है, हमारा एग्रीमेंट डोमेस्टिक अग्रीमेंट है। और जब अग्रीमेंट हुआ था हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी कि हम उससे लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। आपको मिस्टर की बात समझ में आई? अब समझते हैं मिसेज ने क्या बोला। मिसेज ने बोला, द डिफेंडेंट आर्ग्यूड दैट वाइफ इज डीम्ड टू गेट 30 पाउंड एज द हस्बैंड एंटर इनटू अ डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट बाय ऑफरिंग हिज वाइफ टू पे 30 पाउंड टू विच हिज वाइफ अग्रीड एंड स्टेड बैक इन इंग्लैंड। उसने कहा कि मेरे हस्बैंड ने मुझे ऑफर किया था और मैंने एक्सेप्ट किया, तो अग्रीमेंट तो हुआ है, तो उसने कहा मुझे पैसे मिलने चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? दोनों अपने अपने पॉइंट्स रख रहे हैं। ऐसे ही तो होता है केस में, अपने अपने पक्ष में पॉइंट्स नहीं रखोगे तो आर्ग्यू कैसे करोगे। उसके बाद क्या हुआ, व्हाट वाज हेल्ड इन बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर केस लॉ। इस केस लॉ में हुआ क्या, अब इस केस लॉ में हुआ क्या। द जजमेंट सेज दैट द अग्रीमेंट वाज प्योरली सोशल एंड डोमेस्टिक इन नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स
and therefore it was presumed that the parties did not intend to be legally bound. Parties ने जब एग्रीमेंट किया था ना, तब वो लीगली बाउंड नहीं होना चाह रहे थे. उन्होंने सिर्फ एक आपस में एज अ हस्बैंड वाइफ एक अग्रीमेंट किया था, जो कि आप बोल सकते हो डोमेस्टिक अग्रीमेंट था. और डोमेस्टिक अग्रीमेंट के साथ वो इससे बाउंड नहीं होना चाहते थे. वो कोई लीगल इंटेंशन, उनकी कोई इंटेंशन नहीं थी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की. ठीक है. अब लॉ क्या कहता है, देखो इस केस में कौन कौन से जजेस थे, याद रखना. अगर जिसका एमसीक्यू पेपर है उससे पूछ सकते हैं कि इस केसों में इस केस को डिसाइड करने के लिए कौन कौन से जजेस थे. 3 जजेस थे, जस्टिस एटकिंस, जस्टिस वेरिंगटन, जस्टिस ड्यूक. और जस्टिस एटकिंस ने देखो क्या बोला, उसने बोला कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज़ नॉट फॉर पर्सनल रिलेशनशिप्स एंड फैमिली, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लॉ आपका किसके लिए है, बिजनेसेस के लिए, ट्रेड के लिए. तो उसने बोला कि पर्सनल रिलेशनशिप के लिए नहीं है और फैमिली के लिए नहीं है. सेकेंड पॉइंट उन्होंने बोला देयर वॉज नो इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, दस देयर कैन बी नो लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट. उन्होंने बोला कि यहाँ पे उनकी कोई इंटेंशन नहीं थी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की, तो यहाँ पे ये लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा. थर्ड पॉइंट उन्होंने रखा कि अगर वो ऐसा अलाउ कर देंगे ना तो कोर्ट में बहुत सारे केसेस आ जाएंगे, क्योंकि ऐसे आप मान लो कि हस्बैंड वाइफ डिनर टेबल पे बैठे हैं तो कितनी चीज़ों पे दोनों के बीच में प्रोमिसेस हो जाते हैं. हस्बैंड ने बोला मैं तुझे रिंग ला के दूंगा, ठीक है, मैं तुझे कल रिंग ला के दूंगा. हस्बैंड नहीं लेके आया, वाइफ केस कर देगी, स्यू कर देगी अपने हस्बैंड को. तो बोला एटकिंस ने बोला इफ courts were to allow wives then when the contract is broken between the two then courts will be engaged with frivolous cases. बहुत सारे केसेस आ जाएंगे. frivolous मतलब बेकार केसेस आ जाएंगे जिसका कोई मतलब नहीं होगा, मीनिंगलेस होगा. रेस्ट 2 जस्टिस जो भी थे आपके वेरिंगटन एंड ड्यूक, दोनों ने एटकिंस के पॉइंट पे एग्री किया. एटकिंस ने क्या पॉइंट रखे कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है वो पर्सनल रिलेशनशिप के लिए नहीं है. सेकेंड उन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं थी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की. थर्ड वन इज कि वाइफ को हम ऐसे केसेस के अलाउ नहीं कर सकते. अब इस केस में डिसीजन क्या आया, द अपील मेड बाय मिस्टर बैल्फोर सक्सीडेड. मिस्टर बैल्फोर की अपील सक्सीड हो गई, वो जीत गए. एंड द कोर्ट रूल दैट देयर वाज नो लीगल रिलेशनशिप और एनी लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द वाइफ एंड हस्बैंड. उनके बीच में कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं था और कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना. Therefore, Mr. Balfour was not legally bound to pay money to Mrs. Balfour. कोर्ट ने बोला कि मिस्टर बैल्फोर सही हैं, उन्होंने कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करा है, ना वो करना चाहते थे, तो इसलिए वो पैसे देने के लिए बाउंड नहीं है. यानी कि मिस्टर बैल्फोर जीते. मिस्टर बैल्फोर को कोई अमाउंट उनकी वाइफ को मंथली पे नहीं करना. कंक्लूजन क्या रहा, कंक्लूजन इस केस लॉ का ये रहा कि सोशल एग्रीमेंट्स मेड बिटवीन मेंबर्स ऑफ द फैमिली और पर्सनल रिलेशनशिप विल नॉट बी एनफोर्स इन कोर्ट ऑफ लॉ. आप उसको कोर्ट से एनफोर्स नहीं करा सकते. इट ऑल्सो एम्फेसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप्स फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी इन्फोर्स. अगर आपको किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कल को कोर्ट से जाके इन्फोर्स कराना है, तो आपको उसको इन्फोर्स कराने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपने जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया होगा ना, तो आपकी इंटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की. इसका मतलब होता है कि जब भी ए और बी या दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जब उन्होंने एंटर किया उनको तभी पता था कि अगर किसी भी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो हम इसको कोर्ट में ले जाके इन्फोर्स करा सकते हैं. बट अगर आपकी ऐसी कोई इंटेंशन ही नहीं थी तो आप फिर उसको ये नहीं बोल सकते कि वो कॉन्ट्रैक्ट है. ठीक है. सबसे बड़ी चीज़ इस केसों से डिसाइड हुई कि अगर कोई भी सोशल एग्रीमेंट होता है मेंबर्स ऑफ फैमिली के बीच में, पर्सनल एग्रीमेंट, पर्सनल हो गया, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स, तो आप उसको कोर्ट से इन्फोर्स नहीं करा सकते. ठीक है. तो कौन जीता यहाँ पे, मिस्टर जीते. मिस्टर जीते मतलब उनको कोई उनकी वाइफ को मंथली पे नहीं करना है. आपको समझ में आया केस लो में हुआ. बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन. जब भी आप एक एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हो तो आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि आप उसको लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना चाह रहे हो. कल को अगर एग्रीमेंट किसी भी तरफ से ब्रीच होता है तो आप उसको कोर्ट में जाके दूसरे पे स्यू करके आप उसको इन्फोर्स करा सकते हो. ठीक है. तो उम्मीद करती हूँ आपको बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर केस समझ में आया होगा. तो हमने 2-3 केस में डिस्कस कर लिए हैं. एक शुक्ला का किया था,
और एक और किया था आपका हार्वे वर्सेस फेसी किया था, एक शुक्ला गौरी दत्त का किया था, एक ये हो गया बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर। ये सारे ही इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, आप एक एक करके सारी वीडियोस को देखो। केस लॉ से आपको बहुत अच्छी चीज़ों पे क्लैरिफिकेशंस मिलती है और अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।